तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 48 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शुंजी लोरेन को बचाने के लिए फिर से विलेज की तरफ जाता है। वो लॉकी विलेज की तरफ जाता है तो वहाँ पर पूरे के पूरे विलेज को आग लगी होती है। तो शुंजी ने जो रिंग लोरेन को दी थी वो रिंग अभी भी इसकी रिंग के साथ कनेक्टेड होती है। हमारा शुंजी उसकी लोकेशन को चेक करता है और कहता है शुक्र है कि वो गाँव में नहीं है, लगता है कोई उसको चारा बनाकर यहाँ पर मुझे पकड़ना चाहता है। उसने जानबूझकर यहाँ पर सारे के सारे बीस्ट को बेजर किया है ताकि यहाँ पर जैसे ही लगे कि मैं इन सारे बीस्ट के दरमियान में मारा गया। शुंजी अपनी तलवार निकाल लेता है और वहाँ पर उसके इर्द सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स होते हैं, वो उसको घेर कर खड़े होते हैं, वो उसको मारने वाले होते हैं। शुंजी कहता है इस बंदे का प्लान तो काफी अच्छा था, यहाँ पर मुझे मॉन्स्टर्स के हाथों मरवाने का, लेकिन असल में इसका प्लान फेल होने वाला है। तो यहीं पे नेक्स्ट सीन हमें एक टेंपल का दिखाया जाता है। तो इस टेंपल के इर्द गिर्द भी आग लगी होती है जबकि लोरेन उस टेंपल के अंदर पड़ी होती है और लोरेन के हाथ बंधे होते हैं और उसके मुंह के अंदर कपड़ा दिया गया होता है ताकि वो चिल्लाकर किसी को बुला ना सके। वो भी सोच रही होती है ये कौन सी जगह, मैं यहाँ पर कैसे आई, लगता है किसी ने मुझे किडनैप कर लिया है। मैंने सिर्फ चौकों के चिल्लाने की आवाज सुनी थी, कोई कह रहा था कि बीस्ट टाइड है, मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है, लेकिन फिर मैं बेहोश हो गई थी। मेरे पूरे विलेज के अंदर आग लगी, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे विलेज को आग कैसे लगी, क्या मैं भी यहाँ पर मरने वाली हूँ। तो उसी वक्त एक वुल्फ मॉन्स्टर आगे बढ़ता है, लोरेन के पास अपना मुंह करता है जबकि दूसरा जो उसका मास्टर होता है वो उसे कहता है रुको यहाँ पर, इस लड़की को अभी नहीं खा सकते, पहले हमें उस लड़के को मारना है, उसके बाद जो लड़की तुम्हारी है तुम इसको खा सकते हो। कि लोरेन भी उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत सा घबरा जाती है। तो वो यंग मास्टर भी वहीं पर होता है, वो उसे कहता है हमारा मेहमान यहाँ पर आ चुका है, तो उम्मीद से ज्यादा जल्दी यहाँ पर पहुँच आया, मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी ये मॉन्स्टर्स को पार करते हुए यहाँ पर पहुँच जाएगा, क्योंकि वो लड़का यहाँ पर पहुँच चुका है तो फिर ठीक है, उसे एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट देना होगा। शुंजी उस टेंपल के बाहर पहुंचता है और उसे कहता है बहुत ज्यादा केयरलेस था, मैंने इस बात का ध्यान नहीं रखा और मैंने लोरेन को भी सब में शामिल कर लिया, लोरेन से मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए था, ये सारी की सारी मेरी गलती है। शुंजी जल्दी से भागता हुआ दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। वो अंदर आता है तो वहाँ पर लोरेन होती है। जल्दी से भागता हुआ लोरेन के पास जाता है, उसके मुंह के अंदर से रुई को निकालता है और उसे कहता है लोरेन क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। लोरेन चिल्लाकर उसे कहती है ब्रदर जल्दी से यहाँ से भागो, एक जाल है। उसके पीछे जो बड़ा सा वुल्फ होता है वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है, हमारे शुंजी को बाइट करने के लिए आगे बढ़ता है कि हमारा शुंजी उसके अटैक को अवॉइड करते हुए अपनी तलवार के साथ उसको वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। लेकिन ये वाला वुल्फ बाकी के सारे वुल्फ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके अटैक की वजह से हमारा शुंजी काफी दूर तक लुढ़कता हुआ जाता है। शुंजी कहता है तुम तो काफी टफ हो, जबकि वो वुल्फ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। शुंजी कहता है 3 आंख वाले स्पिरिट वुल्फ तो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। हमारा शुंजी अपनी तलवार उसके सामने करता है, फिर साथ ही ये दोनों यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट करते हैं। शुंजी उस वुल्फ से फाइट कर रहा था जबकि वुल्फ उसके ऊपर बार बार अटैक करता है। हमारा शुंजी कहता है तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, आज पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास कितनी स्ट्रेंथ है। पर उसे थोड़ी देर फाइट करने के बाद शुंजी कहता है चलो ठीक है अब मैंने देख लिया है, और साथ ही अपनी तलवार को घुमाते हुए उस वुल्फ को मार देता है। तो शुंजी ने उस बड़े से वुल्फ को मार दिया है। उस बड़े वुल्फ को मारने के बाद हमारा शुंजी साइड के ऊपर देखता है और कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर छुपे रहना चाहते हो, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम कहाँ पर हो। मास्टर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर मेरे गायब होने की शक्ति के बाद भी मुझे यहाँ पर देख लिया, हालांकि मैंने यहाँ पर अपने आप को गायब किया हुआ है। ये लड़का तो स्पिरिट गैदरिंग के 4th लेवल पर है, लेकिन फिर भी इस लड़के ने यहाँ पर मुझे देख लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। इस लड़के के पास तो कुछ भी स्पेशल नहीं है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक तलवार है जो कि थोड़ी बहुत स्पेशल लग रही है, लेकिन उसका ग्रेड बहुत ज्यादा लो है। और ऊपर से इस लड़के की बॉडी के अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वो ऑरा किसी भी ऐसे नॉर्मल इंसान का बिल्कुल भी नहीं हो सकता जो कि स्पिरिट गैदरिंग राम के 3rd लेवल पर हो। बॉडी के अंदर से किंग लेवल का ऑरा निकल रहा है। जंग मास्टर जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतर आता है और लोरेन को आकर पकड़ लेता है, उसके गले के ऊपर नाइफ रखते हुए कहता है मुझसे दूर रहो वरना मैं इस लड़की को मार डालूंगा। जबकि शुंजी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है, वो उसे कहता है अब यहाँ पर तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो तो फिर ठीक है चुपचाप वहीं पर खड़े रहो, अपनी तलवार को फेंक दो। हमारा शुंजी मुस्कुराते हुए उसे कहता है तुम तो यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो, मुझे तो लगा था कि टाई क्लैन के मेंबर्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, अगर तुम मुझे मारने के लिए आए हो तो फिर तुम यहाँ पर एक 2 साल की 10 साल की लड़की के पीछे क्यों छुपे हुए हो। जबकि वो असैसिन उसे कहता है तुम यहाँ पर मुझे इस तरह की बातें करके गुस्सा नहीं दिला सकते क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तो जल्दी से अपनी तलवार को फेंक दो कि अगर तुमने यहाँ पर मेरे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं इस लड़की का गला काट दूंगा और जो लड़की यहीं पर मर जाएगी तुम इसको बचा भी नहीं पाओगे। तुम्हारा शुंजी जल्दी से अपनी तलवार को फेंक देता और कहता है तो ठीक है अब मैंने तलवार को फेंक दिया है, चलो उस लड़की को छोड़ दो। असैसिन आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है चलो ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, और वो पीछे की तरफ बढ़ रहा होता है। वो दरवाजे के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो जो इस लड़की को बचाने के लिए। फिर साथ ही वो असैसिन लोरेन को आगे की तरफ धक्का दे देता है, उसको आगे की तरफ धक्का देता है तो शुंजी उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। इसी के साथ ही वो असैसिन अपने पास से कुछ ब्लेड्स निकालता है और उन ब्लेड्स को उसकी तरफ फेंक देता है। शुंजी लोरेन को कवर करते हुए अपनी पेट को उसकी तरफ गा लेता है, जबकि साथ ही अपने हाथ में उसके पास एक स्पिरिट स्टोन होता है, वो स्पिरिट स्टोन को असैसिन की तरफ फेंक देता है। वो स्पिरिट स्टोन सीधा जाकर उसकी चेस्ट के ऊपर लगता है, इसकी वजह से वो असैसिन बाहर की तरफ गिर जाता है और इसी के साथ ही वहाँ पर उस टेंपल के अंदर एक जबरदस्त धमाका होता है जिसके साथ वो पूरा टेंपल ही उड़ जाता है। असैसिन इस धमाके से बच जाता है क्योंकि वो बाहर गिरा था। वो बाहर गिरने के बाद कहता है इस लड़की
लड़के ने वक्त के ऊपर मेरे ऊपर एक स्पिरिट स्टोन से अटैक किया। स्पिरिट स्टोन की वजह से लगता है कि मेरी स्टर्नम की हड्डी टूट गई है। हालांकि मैंने यहाँ पर काफी हाई प्राइस चुकाई है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर इस मिशन को पूरा कर दिया। टाई क्लैन के इस मिशन को मैंने पूरा किया है। मैंने इस लड़के को मार दिया। यहीं से नेक्स्ट सीन हमें दूसरी तरफ का भी दिखाते हैं। उस गार्ड पोस्ट का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर मॉन्स्टर्स अभी अटैक आ रहे होते हैं। सभी गार्ड्स और गाँव वाले अंदर आकर छुपे होते हैं। जहाँ पर हमारे मोटू फेंग जैंग को भी दिखाते हैं, जो कि एक बड़े से बोर मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है तो ये अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके दोनों सिंगों से पकड़े और उसको वहाँ पर ब्लॉक कर रहा होता है। मोटू कहता है ये सारे मॉन्स्टर्स ये स्पिरिट गैदरिंग ग्राम में है, लेकिन फिर भी अब जहाँ पर क्योंकि बीस्ट टाइड है, इसी वजह से ये सारे बेसर्क हो चुके हैं और इनकी पावर यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। चलिए अभी यहाँ पर इसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स पहले मर चुके हैं। ये गार्ड्स इन जैसे मॉन्स्टर्स को नहीं रोक सकते। मोटू उसको ब्लॉक कर रहा होता है और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है ये तो सिर्फ और सिर्फ एक वाइल्ड बोर है, इसे क्या लगता है ये मुझे दबा सकता है। तो जैसे ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है उसकी आंखें चमकती हैं और इसी के साथ ही मोटू वहाँ पर एक बड़ा सा बियर मॉन्स्टर बन जाता है। बियर मॉन्स्टर बनने के बाद वो अपने दोनों हाथों में, क्योंकि उसने बोर के सींगों को पकड़ा होता है, वो उसके सींगों को उखाड़ देता है और उसके सींगों को उखाड़ने के बाद उसके सींग को उसके सर में दंसाकर उसको मार देता है। मास्टर गू भी वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं, यानी सिटी लॉर्ड वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। वो मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं और कहते हैं पता नहीं ये कहाँ से निकल कर आ रहे हैं और ये सारे के सारे हमारे तरफ क्यों आ रहे हैं। इनके अंदर और भी तो बहुत सारी जगह हैं, फिर ये सारे गार्ड पोस्ट की तरफ क्यों आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद सिटी लॉर्ड और बाकी के सभी गार्ड्स वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और थक कर बैठे होते हैं। लॉर्ड कहते हैं मैं तो एक सिटी लॉर्ड हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पर फ्रंट लाइन के ऊपर आकर मॉन्स्टर्स का मुकाबला करूंगा, मैं एक सोल्जर नहीं हूँ। मास्टर गू अपनी स्वर्ड की तरफ देखते हैं तो उनकी स्वर्ड भी टूट चुकी होती है। उसी के साथ उन्हें पीछे से एक मोटू की आवाज आती है। मोटू से कहता है कि इन मॉन्स्टर्स ने अटैक करना बंद कर दिया है, इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने इस बीस्ट टाइड को सर्वाइव कर लिया है। तो मास्टर गू यानी सिटी लॉर्ड जैसे पीछे की तरफ देखते हैं तो वो बहुत सा घबरा जाते हैं और कहते हैं जहाँ पर तो एक और मॉन्स्टर है और ये तो इंसानों की तरह खड़ा है। मोटू आगे बढ़ता है और कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे पहचान नहीं पाओगे, जबकि तुमने तो कहा था कि तुम अर्थ स्पिरिट ड्राम के एक एक्सपर्ट हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर मुझे पहचान ही नहीं पाए। तो उसी वक्त उन्हें धमाके की आवाज आती है जो कि उस टेंपल में हुआ था। तो कहते हैं ये आवाज कहाँ से आई है। वो लोग भागते हुए बाहर निकलते हैं और सामने की तरफ देखते हैं और कहते हैं लगता है कि लॉकी विलेज में कोई धमाका हुआ है, वहाँ पर पूरे गाँव को आग लगी हुई है, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। यंग मास्टर चू वहीं पर है और हम दोनों की जिम्मेदारी यही है कि हमें जाकर उसको बचाना है। तो बड़ी स्पीड से भागते हुए लॉकी विलेज की तरफ जाना स्टार्ट करता है, जबकि मास्टर गूज के ऊपर बैठे होते हैं। सिटी लॉर्ड कहते हैं मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर धोखा दिया गया है, किसी ने हमें यहाँ पर अलग करने के लिए सब कुछ किया होगा। तो उसे कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बीस्ट टाइड आई थी वो किसी ने जानबूझकर क्रिएट की थी ताकि वो सारे मॉन्स्टर्स सिटी पोस्ट की तरफ आगे बढ़े, हम लोग वहाँ पर अलग हो जाए। वो मास्टर जू वहाँ पर उस लड़की लोरेन को बचाने के लिए जाएगा तो वो लोग उसे मार सकते हैं। तो कहता है तो फिर हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना होगा क्योंकि मास्टर जू वहाँ पर रीइंफोर्समेंट्स का इंतजार कर रहे होंगे। मोटो सिटी लॉर्ड से कहता है जरा मेरे बालों को कसकर पकड़ना, मैं और भी स्पीड से भागने वाला हूँ। उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं। रास्ते में भागते हुए सिटी लॉर्ड से कहते हैं मुझे यहाँ पर काफी सारे मरे हुए हमर ड्रैगन दिखाई दे रहे हैं, चलो जल्दी से इस तरफ मुड़ो, मुझे देखने दो यहाँ पर इनको किसने मारा है। भागते हुए जैसे वहाँ पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर पॉइजन की स्मेल आ रही होती है। सिटी लॉर्ड कहते हैं यहाँ पर तो पॉइजन की स्मेल आ रही है, लेकिन मास्टर जैन यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, पता नहीं पॉइजन जैन कहाँ पर है। तो वहीं पर दूसरी तरफ ढूंढ रहा होता है और उसे पता चलता है कि वो एक हमर ड्रैगन के नीचे आया है। वो उसे कहता है सिटी लॉर्ड जल्दी से यहाँ पर आओ, तुम्हारा दोस्त यहाँ पर इस बड़े से ड्रैगन की बॉडी के नीचे है। नेक्स्ट सीन में फिर से उसी जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर वो सैसिन खड़ा होता है। सैसिन को लगता है कि उसने जुंजी को मार दिया। वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है मुझे वापस जाकर रिपोर्ट करना होगा कि मैंने अपने मिशन को पूरा कर दिया है। साथ ही वो फिर से पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है मैं तो इस बारे में भूल गया था, जबकि वो लड़का मर गया है तो फिर उसकी तलवार मेरी हो सकती है, चलो जाके उसकी तलवार को उठाते हैं। सैसिन जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ता है, उसके सामने वो तलवार पड़ी होती है। वो कहता है मुझे उसकी स्टोरेज रिंग नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन ये वाली तलवार काफी ज्यादा स्पेशल है, मुझे ये वाली तलवार चाहिए क्योंकि ये एक स्पेशल ट्रेजर है। लेकिन जैसे वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उस तलवार को उठाने लगता है उसी वक्त वो तलवार उड़ती हुई अपने मास्टर के पास चली जाती है। वो लड़का पीछे की तरफ गिर जाता है और कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है। सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने झुंझी खड़ा होता है और झुंझी की बॉडी के ऊपर से कपड़े फट चुके होते हैं, यानी जल चुके होते हैं और उसकी कमर के ऊपर फिनिक्स का निशान होता है। क्योंकि हमारे झुंझी के पास फिनिक्स की पावर है, इसका मतलब ये है कि वो फायर को यूज कर सकता है और फायर उसको जला नहीं सकती। देखने के बाद वो सैसिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतनी ज्यादा इंटेंस हीट के अंदर भी मरा कैसे नहीं। अगर कोई आम इंसान होता है या फिर कोई स्पिरिट गैदरिंग ग्राम का एक्सपर्ट होता तो वो भी यहाँ पर इतनी पावरफुल फायर में जलकर हाक हो जाता। साथ ही वो कहता मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। साथ ही उसे याद आता है कि वो यहाँ पर फिर से उन मॉन्स्टर्स को यूज कर सकता है। वो अपनी जेब के अंदर हाथ डालता है और कहता है मेरा पिकोलो कहाँ पर गया। उसके पास उसका पिकोलो नहीं होता। हमारा झुंझी से कहता है क्या तुम इस चीज को ढूंढ रहे हो। तुम्हारे झुंझी ने उसके पिकोलो को निकाल लिया होता है। तो कहता है मुझे पता है कि तुम इस चीज को यूज करते हुए यहाँ पर बीस्ट टाइड ला सकते हो, इन सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अब जबकि ये चीज मेरे पास है तो तुम यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो वो सैसिन आगे हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये पिकोलो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें मॉन्स्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये किसी के भी हाथ में क्यों ना हो, मैं फिर भी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। साथ ही वो कहता है सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ जाओ और इस लड़के को मार डालो, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वो भी इस बात से काफी हैरान होता है। हमारे झुंझी उसे कहता है क्या लगा था कि मैं कोई बेवकूफ इंसान हूँ,
सुनो, मुझे पता है कि पिकालो को कैसे एक्टिवेट करती हैं। वो अपनी स्पिरिट एनर्जी के साथ उसको एक्टिवेट कर लेता है, यानी क्या वो सारे मॉन्स्टर्स हमारी जुंजी की बात मानेंगे। ये देखने के बाद वो सैसिन को पता चल जाता है कि अब वो जीत नहीं सकता, वो हार चुका है। वो जल्दी से भागना शुरू करता है और कहता है मुझे यहाँ से भाग नहीं होगा। हमारा जुंजी भी से कहता है जैसे तुमने यहाँ पर मारने का ऑर्डर दिया उसी वक्त इस पिकालो को कंट्रोल कर लिया। इसका मतलब ये है कि इस पिकालो को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, सारे मॉन्स्टर्स तुम्हें मारेंगे, इसलिए अब यहाँ पर भागना बंद कर दो क्योंकि तुम यहाँ से भाग कर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। यहाँ पर हमारी एपिसोड 48 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जुंजी इसको छोड़ देगा या फिर ये सैसिन मारा जाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।